हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहेगी JMI की ओर से। ये जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है आपकी, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से जो आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए आपकी। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल होना शुरू हो चुकी हैं 2 दिसंबर से, और जो लास्ट डेट इसकी रहेगी वो 26 आपकी दिसंबर आपकी रहने वाली है। तो जिसने भी अब तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी जल्दी जिसमें अप्लाई करते हैं। टोटल जो आपकी इसमें 70 आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। चलिए बात करते हैं सबसे इन वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो इसमें जो सबसे पहले आएगी प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। तो इसमें पे लेवल जो आपको 7 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 44,900 टू 1,42,400 प्लस अलाउंसेस वगैरह आपको जो इसमें दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर्सनल असिस्टेंट, और या तो आपके पास 5 ईयर का और 5 ईयर एज ए स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, या तो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए, या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट में, या तो PSU एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज में आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो आपका स्टेनोग्राफी स्पीड जो आपकी 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और आपके पास जो आपको जो नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अच्छे से। डिजायरेबल में आपकी जो आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और आपको जो हिंदी और उर्दू की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें जो आपका स्किल टेस्ट भी आपका रहेगा, जिसमें डिक्टेशन होगी आपकी 10 मिनट्स की, जिसमें 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में आपका रहने वाली है, और ट्रांसक्रिप्शन आप इसमें 50 मिनट्स आपकी इंग्लिश में आपकी रहेगी। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर आपके रहने वाली है इसमें। और इसमें जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपकी एक वैकेंसी आपकी रहने वाली है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट इसमें आपकी रहेगी वो रहेगी पर्सनल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 12 रहेंगे, और पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के लिए जो आपके 3 रहने वाली है। पे लेवल इसमें जो आपका 6 के हिसाब से रहेगा, यानी कि 35,400 टू 1,12,400 आपका रहने वाला है, प्लस अलाउंसेस वगैरह आपको इसमें दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन में आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में इन इंग्लिश और हिंदी में विद मिनिमम स्पीड जो आपकी 100 वर्ड पर मिनट आपकी रहने वाली है, और आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम जो आपकी स्पीड आपकी 35 या तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो इंग्लिश में रहने वाली है, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो हिंदी में आपकी रहने वाली है। आपको जो कंप्यूटर के आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के, और इसमें जो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज स्टेनोग्राफर और इक्विवेलेंट में इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या तो यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में आपका होना चाहिए। स्किल नॉर्म्स में आपके जो डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स की 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और जो ट्रांसक्रिप्शन आपकी 40 मिनट्स की रहेगी इंग्लिश में एंड 50 और जो आपकी 55 मिनट्स पर आपकी हिंदी में रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें आपकी 40 ईयर रहने वाली है आपकी। थर्ड इसमें जो आते हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 8 रहेंगी, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपकी 2 रहेंगी। पे लेवल 4 के हिसाब से रहेगा, यानी कि 25,500 टू 81,100 आपकी रहने वाली है, प्लस अलाउंसेस वगैरह आपको रहेंगे। क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, और आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में इन इंग्लिश और हिंदी में विद मिनिमम आपको जो स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी रहनी चाहिए, और जो आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी है इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी में विद मिनिमम जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में रहेगी, और 30 वर्ड्स पर मिनट जो आपकी हिंदी में रहेगी, और आपको जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए इसमें। स्किल टेस्ट इसमें भी आपका रहेगा, डिक्टेशन आपकी 10 मिनट्स की रहेगी 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और ट्रांसक्रिप्शन आपकी जो 50 मिनट्स की रहेगी इंग्लिश में, और 65 वर्ड्स की आपकी रहेगी 65 मिनट्स की आपकी रहेंगी हिंदी में आपकी। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी सेक्शन में। तो इसमें जो आपके लैंड और कोड सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी एक वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली है। पे लेवल 6 के हिसाब से रहेगा, यानी कि 35,400 टू 1,12,400। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास जो ट्रेनिंग ऑफ पटवारी एज रिक्वायर्ड इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका जो 8 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ रेवेन्यू या तो लैंड रिकॉर्ड या तो पटवारी मैटर्स में आपके पास होना चाहिए, और आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश के आपके इसमें। टोटल जो आपकी एक वैकेंसी इसमें रहेगी आपकी, और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें आपकी 40 ईयर रहने वाली है। 5th इसमें आते हैं लैंड रिकॉर्ड कीपर के लिए, इसमें भी आपकी एक वैकेंसी आपकी रहेगी। पेज आपको 25,500 टू 81,100 आपकी रहने वाली है।
क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लैंड रिकॉर्ड क्लर्क में इन तहसील हो या तो सब डिवीजन ऑफिस में। और आपको जो नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी आपकी 40 ईयर्स में आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिस में। तो इसमें जो आपके इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए आपकी एक रहेगी ऑन डेपुटेशन पे लेवल 12 पर रहेगी 78,800 टू 2,09,200 प्लस अलाउंसेस के साथ। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है इसमें जो आपका ड्राइंग ऑफिसर जो आपको बिलोंगिंग टू ऑडिट है तो अकाउंट सर्विस में चाहिए, और या तो अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस जैसे इन सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट तो होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और रेगुलर बेसिस में आपका होना चाहिए। और जो है तो आपके पास जो विद 3 ईयर का आपका रेगुलर सर्विस इन लेवल 11 और इक्विवेलेंट इन द एरिया ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट इन गवर्नमेंट एनी डिपार्टमेंट, और या तो ऑटोनोमस बॉडी में आपका रहना चाहिए। और या तो आपके पास 5 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए इन लेवल 10 में, और या तो इक्विवेलेंट में इन द एरिया ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या तो ऑटोनोमस बॉडी में। एज लिमिट आपकी जो इसमें 56 आपकी रहेगी, मैक्सिमम आपकी जो है 56 से कम आपकी जो रहनी चाहिए आपकी इसमें एज लिमिट है। 7th आते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए पेड लेवल 10 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 56,000 टू 1,77,500 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट आपका 55% आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए, और इस इक्विवेलेंट ग्रेड या तो बी इन द UGC 7 पॉइंट स्किल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट में आपके पास होना चाहिए। और एप्लीकेंट जो होगा उनके पास मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या तो ऑडिट में या तो अकाउंट में, एंड हैव अ साउंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट रूल्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन एज CPD वर्क्स मैनुअल एंड मैनुअल के हिसाब से जो आपके पास होने चाहिए। इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो 40 ईयर्स आपकी इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो इसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए एक रहेगी आपकी। इसमें पे लेवल 13 के हिसाब से रहेगा, यानी कि 1,23,100 टू 2,15,900 प्लस अलाउंसेस के साथ आपका रहेगा। क्वालिफिकेशन में आपके फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से, और आपका जो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द रेलिवेंट फील्ड जैसे कि CPWD या तो स्टेट गवर्नमेंट PWCD सर्विस में, और या तो सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस में जैसे कि सेमी गवर्नमेंट में तो PSU में, या तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो आपकी 56 ईयर से कम होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट इसमें आपकी। 9th जो इसमें आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए। इसमें आपकी एक रहने वाली डेपुटेशन पे लेवल 11 के हिसाब से रहेगा 67,700 टू 2,08,700 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में जो है इसमें जो ऑफिसर होल्डिंग एनालॉग पोस्ट या तो 1 बिलो कैटेगरी विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस में इन CPWD में या तो स्टेट गवर्नमेंट PWD सर्विस में, और या तो सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस में जो सेमी गवर्नमेंट में तो PSU में तो स्टैट्यूटरी, और या तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो है उनके लिए ये रहने वाली है। और जो इसमें आपकी एज लिमिट आपकी जो 56 से कम होनी चाहिए आपकी एज मैक्सिमम एज लिमिट आपकी। 10th पोस्ट इसमें रहेगी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए। इसमें भी एक रहेगी पे लेवल 7 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 44,900 टू 1,42,400 प्लस अलाउंसेस आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, और आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में एज जूनियर इंजीनियर, और या तो इक्विवेलेंट इन स्टेट गवर्नमेंट PWD सर्विस में, और या तो सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस में, या तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, या तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में। एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स आपकी रहने वाली है इसमें। 11th पोस्ट इसमें रहेगी असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी एक रहेगी पे जो आपको 44,900 टू 1,42,400 रहेगी प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में जो आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, और आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में एज जूनियर इंजीनियर, और या तो इक्विवेलेंट में। और 12th पोस्ट इसमें जो आपकी रहेगी वो रहेगी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए। इसमें आपकी 10 पोस्ट आपकी रहने वाली है। पे जो आपको 35,400 टू 1,12,400 प्लस अलाउंसेस आपके रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या तो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, विद आपके पास जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का आपके पास, और या तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में रेलिवेंट फील्ड में,
और आपके पास जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में इन CPWD, ये तो स्टेट PWD, और ये तो सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस में, वो या तो सेंट्रल या तो स्टेट यूनिवर्सिटी या तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो आपकी 40 ईयर से रहने वाली है, इसमें भी 30th पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें आपकी 3 पोस्ट आपकी रहेंगी। पे लेवल 6 आपसे आपकी रहेगी, यानी कि 35,400 to 1,12,400 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी में होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से, और आपके पास 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और या तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में इन रेलिवेंट फील्ड में, एंड आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, यानी इन CPWD या तो स्टेट PWD या तो स्टेट यूनिवर्सिटीज या तो सेंट्रल या तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में। एज लिमिट जो आपकी 40 ईयर से रहने वाली है, इसमें भी आपकी नेक्स्ट पोस्ट आते हैं जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। इसमें आपके 2 पोस्ट आपकी रहेंगे। इसमें पे जो आपकी 35,400 to 1,12,400 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, प्लस आपके पास जो है 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और ये तो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, प्लस आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी के लिए। इसमें जो 15th पोस्ट आपकी जो रहेगी वो रहेगी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। 4 आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसमें पे जो आपको 29,200 to 92,300 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, और ये तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी में, ये तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, प्लस आपका 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। एज लिमिट में इसमें आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स आपकी रहने वाली है। 16 पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए। इसमें आपकी 6 पोस्ट आपकी रहने वाली है। पे जो आपको 18,000 to 56,900 आपका रहने वाला है, प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपका 12th पास होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके आपका क्वालिफिकेशन आपके, और आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में, और आपके पास जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। एज लिमिट इसमें आपकी 40 ईयर्स इसमें आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी 70th पोस्ट आपकी जो रहेगी वो रहेगी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। इसमें आपकी 9 पोस्ट आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। पे जो आपको 19,900 to 63,200 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो आपने इंटरमीडिएट एग्जाम जो आपने पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी है तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो एंड फ्रॉम एन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका जो नॉलेज होना चाहिए हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के। एज लिमिट इसमें आपकी 40 ईयर्स इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए। इसमें आपकी एक वैकेंसी रहेगी। पे जो आपको 56,100 to 1,77,500 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे इसमें। क्वालिफिकेशन में आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और ये तो इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। सेकंड इसमें जो आपका जो आप डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए इन अरबिक ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, और आपका जो 10 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एन अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल सेमिनार या तो वर्कशॉप में तो मीटिंग्स में तो कॉन्फ्रेंसेज में एंड कल्चरल प्रोग्राम इन एनी सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो यूनिवर्सिटी या तो PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में आपका होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 40 रहेगी इसमें भी। लास्ट इसमें रहेगी यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के लिए। एक कुक की आपकी पोस्ट रहने वाली है, एक आपकी वैकेंसी रहेगी इसमें। पे जो आपको 19,900 to 63,200 प्लस अलाउंसेस आपके रहेंगे। क्वालिफिकेशन में जो आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके जो ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में 1 ईयर का ड्यूरेशन जो आपको इसमें रहेगी, और या तो आपका 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन कुकरी और इक्विवेलेंट में, और आपका जो 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कुकिंग या तो केटरिंग सर्विस में, अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंडियन एंड वेस्टर्न डिशेज में। आपको जो इंडियन और वेस्टर्न डिशेज आपको बनाने आती होनी चाहिए इसमें। और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें आपकी रहेगी 40 ईयर्स आपकी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इसमें। तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और डोमेन नॉलेज आपकी चेक वगैरह करी जाएगी, और स्किल और ट्रेड टेस्ट आपको इसमें रहने वाला, जैसे कि आपके डिक्टेशन और आपकी टाइपिंग वगैरह जो आपकी चेक करी जाएगी इसमें।
देन इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा ग्रुप ए पोस्ट और सर्टेन अदर कैटेगरीज के लिए। और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, जिसमें आपके जो है सारे जो डॉक्यूमेंट आपके चेक करे जाएंगे। तो इसमें जो है आपको जो अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए जो आपकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो आपकी रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी इसमें। और इसमें कैंडिडेट को भी ध्यान रखें कि आपको जो रिलैक्सेशन दी जाएगी 5% के इसमें मार्क्स में, इन मास्टर्स और ग्रेजुएट लेवल पे जो आपकी 5% की आपकी रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST, डिफरेंशियली एबल्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपके कैंडिडेट्स के लिए 55 से जो आपकी 50% आपकी इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके एप्लीकेशन फीस जो आपकी रहेगी। इसमें जो आपको ग्रुप ए पोजीशन के लिए यानी कि पे लेवल 10 एंड अबव के लिए जो आपकी, इसमें UR OBC के लिए आपकी 1000 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी, SC ST की कैटेगरी के लिए 500 रहेगी और PWBD कैटेगरीज के लिए कोई भी आपकी फीस नहीं रहेगी। नेक्स्ट इसमें आते हैं ग्रुप P और C की पोजीशन के लिए, जो कि पे लेवल 7 एंड बिलो के जो आपके रहने वाले हैं। इसमें UR OBC के लिए 700 आपकी रहेगी, SC ST के लिए 350 रहेगी, PWBD के लिए आपकी कोई भी आपकी फीस नहीं रहने वाली है। और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो नॉन रिफंडेबल आपकी फीस रहेगी और आपको जो ऑनलाइन आपको ये फीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। इसमें आपको जो नीचे आपको डिटेल आपको दी गई है, बैंक डिटेल आपको में जो इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पर बने रहे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।